श्रीमद् भगवद गीता। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। और ज्ञानी ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाता है। ईश्वर समदर्शी है, ज्ञानी भी समदर्शी हो जाता है। जो ज्ञानी विद्या विनय में जब संपन्न हो जाते हैं, जो ज्ञानी विद्या विनय में जब संपन्न हो जाते हैं, जो संत ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं, जो संत ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं, ब्राह्मण हाथी कुत्ते में कभी भेद नहीं करते हैं। ब्राह्मण हाथी कुत्ते में कभी भेद नहीं करते हैं। सब जीवों को ब्रह्म रूप एक बराबर देखते हैं। वो सभी जीवों में ब्रह्म को देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे सब जगह और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं उससे कहीं दूर नहीं होता और वह मुझसे कहीं दूर नहीं होता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जिसके अंत में संभाव पूर्ण रूप से समा जाता है, जिसके अंत में संभाव पूर्ण रूप से समा जाता है, वह योगी सारा संसार अपने आप जीत जाता है। जिसके अंत में संभाव पूर्ण रूप से समा जाता है, वह योगी सारा संसार अपने आप जीत जाता है। समभाव, आपको मालूम है सम का कितना महत्व है? आपने नाम सुना होगा शमशान। उसका अर्थ क्या है? आप यही कहेंगे, जहाँ मुर्दों को जला दिया जाता है उसे शमशान कहते हैं, बराबर है। लेकिन असल में शमशान का अर्थ क्या है? देखिए, शमशान का संधि विच्छेद कीजिए। सम अलग हो गया, शान अलग हो गया। सम का अर्थ है बराबर, सम का अर्थ है बराबर, और शान का अर्थ है अपनी इज्जत। जहाँ पहुँचने पर सभी की इज्जत एक समान हो जाती है, जहाँ पर पहुँचने पर सभी की इज्जत शान एक समान हो जाती है, उसे कहते हैं शमशान। चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो करोड़पति हो, शमशान में जाने पर सबकी इज्जत सबकी शान एक समान हो जाती है, इसलिए उसका नाम रखा गया शमशान। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। जिसके अंत में संभाव पूर्ण रूप से समा जाता है, वह योगी सारा संसार अपने आप जीत जाता है। परमात्मा पूर्ण निर्दोष और समदर्शी होता है, इसलिए वह सभी जगह समभाव से समा जाता है। प्रिय वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता, प्रिय वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता, अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर जो कभी दुखित नहीं होता, अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर जो कभी दुखित नहीं होता, स्थिर बुद्धि संशय रहित जो स्वयं से ज्ञानी होता, स्थिर बुद्धि संशय रहित जो स्वयं में ज्ञानी होता, परम पिता परमात्मा से कभी भी प्रीत नहीं होता। परम पिता परमात्मा से कभी भी प्रीत नहीं होता। आवश्यक है प्रीतिकर और अप्रीतिकर दोनों के बीच में ठहरना। प्रीतिकर हो या अप्रीतिकर हो, दोनों के बीच में आप मध्यस्थ खड़े हो जाओ, न्यूट्रल, अधर। सांसारिक सुख भोगों से जो कभी नहीं बंधता है, सांसारिक सुख भोगों से जो कभी नहीं बंधता है, आत्मा के स्वयं आनंद में सर्वदा विचरण करता है। परम पिता परमात्मा का जो सदा ध्यान लगाता है, रूह के अच्छे आनंद को वह प्राप्त कर पाता है। विषय इंद्रियों के मेल से उत्पन्न सभी जो भोग हैं, सुख रूपी दिखते हुए भी भोगी के लिए वो रोग हैं। ऐसे भोग कुछ समय तक सीमित सुख प्रदान करते हैं। ऐसे विषय भोगों में बुद्धजन कभी नहीं रमते हैं, ज्ञानी नहीं रमते हैं। काम क्रोध की अग्नि पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों के प्रभावों को स्वयं समाप्त करने वाला, परमपिता परमात्मा से अपनी लौ लगाने वाला, सुख और शांति दोनों को है वह प्राप्त करने वाला। जिसने काम और क्रोध के वेग को जीत लिया वही सुखी है। अपनी अंतरात्मा में हमेशा सुख पाता है जो, अपनी अंतरात्मा में आत्मज्ञान पाता है जो, पर ब्रह्म में एक भाव से निरंतर स्थापित रहता जो, परम ब्रह्म परमात्मा को सर्वदा प्राप्त रहता हो। ज्ञानी परमात्मा को जान कर परमात्मा के समान हो जाता है।
ज्ञानी परमात्मा को जान परमात्मा के समान हो जाता है। काम क्रोध से दूर सभी मन पर विजय पाने वाले परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार चाहने वाले ज्ञानी ध्यानी मनुष्य सदा ब्रह्म में लीन रहते हैं। परम पिता परमात्मा में वे सदा विलीन रहते हैं, वे सदा विलीन रहते हैं। वे सदा विलीन रहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को तू समान समझ और युद्ध कर। सुख दुख को समान समझ और युद्ध कर। धन्यवाद धन्यवाद।